जन्म साखी के 19th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गुरुजी के साथ यात्रा पर आगे चलते हैं। अब गुरुजी एक नगर में पहुंचे। वहां बसे लोगों में से कोई भी गुरुजी को रात बिताने के लिए स्थान नहीं दे रहा था। वहीं पर एक क्षत्रिय रहता था। वह बहुत धनी था। उसका काफी व्यापार था। प्रभु की कृपा कुछ ऐसी हुई कि गुरुजी के दर्शन करते ही उसे संसार एक भ्रम के समान प्रतीत होने लगा और उसे परलोक का भय सताने लगा। उस रात उसने गुरुजी की बहुत सेवा की। सुबह हुई तो गुरुजी ने उससे उसके मन की बात पूछी। उस आदमी ने अपने मन की अवस्था गुरुजी को बताई। गुरुजी ने कहा, भाई सिक्खा, तुम अपना सारा धन प्रभु के नाम पर गरीबों में बांट दो। यह जमानत की तरह हमारे पास रहेगी। हम तुम्हारी हर जगह सहायता करेंगे। उस क्षत्रिय ने सारा धन बांट दिया। उसके परिवार वाले उससे नाराज हो गए। गुरुजी ने कहा, अब तुम मेहनत करके जो कमाओ वह बांट कर खा लेना, और उसे अपना सिख बनाकर अर्थात दीक्षा देकर चले गए। उस क्षत्रिय ने गुरुजी का कहना माना और मेहनत मजदूरी करके बांट करके खाने लगा। कुछ महीने गुजरे तो उसके सारे संबंधी उसे छोड़कर चले गए। अब वह मजदूरी करने से पहले बात कर लेता कि मजदूरी 4 टके लूंगा, चाहे मजदूरी 4 घड़ी करवाओ या 4 पहर। और दूसरी बात, आप 1 घड़ी मेरे पास बैठकर ईश्वर की कथा या ईश्वर का नाम सुनाया करो या मुझसे सुन लो। इस तरह वह 4 टके बांट कर खा लेता और अगले दिन के लिए कुछ भी बचा कर न रखता। एक बार उसके गांव में एक शाहूकार फसल को खरीदने के लिए आया। उसे आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उसके घर से चिट्ठी आई कि यह कागज मिलने पर वहां से तुरंत घर की तरफ चल देना। अगर पानी भी पीना है तो चलते चलते पी लेना, कोई भी काम फिर कर लेना, परंतु घर तुरंत लौट आना। शाहूकार ने वहां के चौधरी को बुलाकर कहा कि बाकी का लेन देन मैं फिर कर लूंगा। मेरे घर से चिट्ठी आई है, मुझे तुरंत घर जाना है। कोई आदमी मेरे साथ भेज दो जो मेरा सामान उठा ले। चौधरी ने कहा, अब तो रात ढलने वाली है, कल चले जाना। परंतु साहूकार नहीं माना। तो चौधरी ने उसी सिख मजदूर को बुला लिया और उसे साहूकार के साथ जाने को कहा। उस सिख ने अपने स्वभाव के अनुसार वही शर्त रखी कि 4 टके लूंगा। साहूकार मान गया और वह दोनों चलने लगे। रास्ते में उस सिख को विचार आया कि धिक्कार है ऐसी कमाई पर। मैंने पेट के लिए प्रभु के नाम को भुला दिया, क्योंकि वह रात को प्रभु का सिमरन करता था। ऐसा सोचकर उसने तुरंत उसका सामान नीचे रखा और जाने से मना कर दिया। साहूकार ने मनाते हुए कहा कि तुम पैसे अधिक ले लेना, परंतु मुझे घर तो पहुंचा दो। उस सिख ने उत्तर दिया कि अगर सारा रास्ता तुम प्रभु की कथा सुनाओगे तो चलूंगा। साहूकार बात मानकर प्रभु की कथा सुनाने लगा। इस तरह प्रभु का गुणगान करते वह दोनों साहूकार के घर पहुंच गए। रात बहुत हो चुकी थी तो वह सिख वहीं ठहर गया। साहूकार ने सुबह उसे भोजन खाने को दिया और 4 टके मजदूरी के भी दे दिए। चलते समय उस सिख ने साहूकार से पूछा, आपकी उम्र कितनी होगी? साहूकार ने कहा, 60 वर्ष। वह सिख प्रभु की भक्ति करने के कारण बहुत सिद्ध हो चुका था। उसने साहूकार से कहा, आपकी उम्र 60 वर्ष की है, परंतु परमेश्वर के घर में तो तुम्हारी गैर हाजिरी ही है। वहां पर तो भक्ति की 4 घड़ियां भी नहीं। पर आप मेरी बात सुनो, आपकी उम्र अब पूर्ण हो चुकी है। आपके जीवन में अब 7 दिन ही बचे हैं। 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। यमदूत आपको यमराज के पास ले जाएंगे और चित्रगुप्त तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा करेंगे। आपकी सारी उम्र में जो 4 घड़ी आपने मेरे साथ प्रभु का गुणगान किया है, उसी के बदले वह आपको कुछ समय स्वर्ग देंगे। अंत में धर्मराज आपसे पूछेगा कि यह फल पहले लेना है या बाद में।
तो आप कहना, इसके बदले मुझे पहले सचखंड के दर्शन करवाओ। इतना कहकर वह सिख वहां से चला गया। साहूकार ने तुरंत अपने परिवार वालों को बुलाकर सारा कारोबार उन्हें सौंप दिया और कहा, अगर 7 दिन के बाद मैं जिंदा रहा तो मैं आपका और आप मेरे, परंतु अगर मैं 7वें दिन मर गया तो ना मैं आपका और ना आप मेरे। इतना कहकर वह एकांत में जाकर प्रभु का भजन करने लगा। फिर जैसा कि उस सिख ने कहा था, 7वें दिन उस साहूकार की मृत्यु हो गई। यमदूत वैसे ही उसे मारते पीटते यमराज के पास ले गए। चित्रगुप्त ने लेखा जोखा किया और धर्मराज को बताया कि इसके जीवन में केवल 4 घड़ी ही हाजिरी है, वो भी इसलिए कि इसने गुरु नानक देव जी के दर्शन किए हुए सिख के साथ समय गुजारा था और जबरदस्ती परमेश्वर का गुणगान किया था। धर्मराज ने कहा, इसको 1 घड़ी के बदले में फल देते हैं। अब यह बताओ कि पहले 84 लाख योनियों में जाना है या पहले सुख भोगना है। तब बस साहूकार के मन में विचार आया कि अगर मुझे पहले पता होता कि प्रभु के नाम का इतना प्रताप है तो मैं सारी उम्र नाम जपता और बांटकर खाता। फिर उसने धर्मराज से पहले सचखंड में साधु संतों के दर्शन की मांग की। तो यमदूत उसे सचखंड की तरफ ले गए और सचखंड से 1 कोस दूर जाकर वहीं रुक गए। उन्होंने साहूकार से कहा, अब हमें इसके आगे जाने का हुक्म नहीं है, तुम वहां 4 घड़ी दर्शन करके वापस आ जाना, हम तुम्हें ले जाएंगे। अगर नहीं आए तो मारेंगे और धर्मराज जिस नरक में कहेंगे उसी में डाल देंगे। यह कहकर उन्होंने साहूकार के सभी बंधन खोल दिए। वह साहूकार चलता चलता सचखंड पहुंच गया। वहां उसने कई हजार संत बैठे देखे। संतों ने उसे अंदर बुला लिया। उसने सभी को माथा टेका और आगे जाकर उसने देखा कि वह सिख भी वहां पर है। उस सिख ने पूछा, शाह जी आ गए? साहूकार ने जवाब दिया, आप ही की कृपा से यहाँ आया हूँ, नहीं तो मुझे किसने यहाँ आने देना था। फिर उस सिख ने उसे वहीं बिठा लिया। 4 घड़ियां बीत गईं तो साहूकार को यमदूतों की मार का डर सताने लगा। वह चलने के लिए उठा तो उस सिख ने पूछा, अब कहाँ जा रहे हो? साहूकार ने बताया कि जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। अब समय हो गया है, अब मैं नहीं गया तो यमदूत मुझे बुरी तरह से मारेंगे। इस पर वह सिख बोला, क्या आपको अभी भी पता नहीं चला? देखो, उन यमदूतों ने तो तुम्हें 1 कोस पहले ही सभी बंधन खोलकर छोड़ दिया था। यहाँ पर कोई यमदूत नहीं आ सकता, यहाँ तक कि धर्मराज भी नहीं। अब तो तुम्हें यहाँ आए बहुत देर हो गई है। वह यमदूत तो अब तक चले गए होंगे। अब तुम्हारा जन्म कट गया है। अब यहाँ बैठकर प्रभु के नाम का जाप करो और साधु संतों की सेवा करो। गुरु नानक देव जी ने भी एक श्लोक में कहा है कि जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तू न छुटे निकट जायो दूत। अर्थात जो एक मन होकर प्रभु के नाम का जाप करेगा या सुनेगा या सुनाएगा, उसके ऊपर जमदूत और धर्मराज का भल नहीं चलेगा और उसे पाप पुण्य भी नहीं लगेगा। और शाहजी, अगर कोई जीव परमेश्वर के प्यारों का स्वागत करे और आदर सहित बिठाए, इतने मात्र से ही वह जीव कैसा भी पापी हो, उसके संपूर्ण अपराध क्षमा हो जाएंगे और जन्म मरण कटकर उसे मुक्ति प्राप्त होगी। आज की इस साखी में गुरुजी जिस नाम का प्रचार करते थे, उसके प्रताप के बारे में बताया गया है कि एक सिख जिसने संतों के वचनों को सत्य मानकर श्रद्धा से नाम जपा, वह इतनी उच्च अवस्था में पहुंच गया कि उसके साथ रहने भर से बाकी जीवों की भी मुक्ति हो गई। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए
आप भी प्रभु के नाम का विचार करें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को इतने प्रेम से सुनने और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।